तो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज N2 and O2 आर कन्वर्टेड टू मोनोकेटायंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. हमें बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है. ऑप्शन ए, इन N2 प्लस द N bond weakens. ऑप्शन बी, O2 प्लस OO bond order increases. ऑप्शन सी है, in O2 plus paramagnetism decreases. ऑप्शन डी, N2 plus becomes diamagnetic. Key concept for this question is, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. वी हैव नाइट्रोजन, राइट. नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन है हमारे पास, राइट. एक नाइट्रोजन में, राइट, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. और 2 नाइट्रोजन एटम्स होंगे तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे, राइट. इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, राइट. पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py. कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी हमारे पास, 2 to 4 to 6 to 8, 8 8 10 12, राइट. सिग्मा 2pz2. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी हमारे पास. ठीक है. अब अगर इससे N2 प्लस बनेगा तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py. एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिग्मा 2pz1 हो गया. ठीक है. पहले हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना था, हो जाएगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 to 4 to 6 to 8 to 10. 10 minus 4 आ जाएगा. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4 है. देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हो गया, राइट. 3 हो गया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर. फिर हो जाएगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 9. एंटी बॉन्डिंग तो सेम रहे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2.5. बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी. यानी एन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, वीकन हो जाएगी. यानी ऑप्शन ए करेक्ट है. फिर हमारे पास O2 की बात की गई है. अच्छा, एक और चीज N2 प्लस के बारे में, डायमैग्नेटिक बोला हुआ है. देखो डायमैग्नेटिक तब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों. हमारे पास N2 जो था वो डायमैग्नेटिक था. अब क्या हो गया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा. ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड है. यानी पहले N2 में हमारे पास वो डायमैग्नेटिक स्पीशीज था, अब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया. ठीक है. N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक. ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है. फिर हमारे पास ऑक्सीजन के लिए हमें लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. O2 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py2. फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py. देखो हमारे पास ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 में 16, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 14 15 and 16, राइट. ठीक है. जाएगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 हो जाएंगे. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 to 4 4 5 and 6. बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया. ठीक है. फिर अगर हमारे पास O2 प्लस बना तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, राइट. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पाई स्टार 2px1.
बचा पाइसा टू पी वाई में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। पहले ये कैसी स्पीशीज थी, पहले भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, इसलिए डायमैग्नेटिक स्पीशीज नहीं पैरामैग्नेटिक स्पीशीज थी, ठीक है। और यहाँ पे भी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है, ठीक। अगर बात करें इसमें O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर की तो क्या हो जाएगा, हाफ, देखो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 to 4 and 5। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 5/2 यानी 2.5। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, जब भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, यानी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो हमारे O2 प्लस में OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर तो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, ठीक। ये ऑप्शन ए भी करेक्ट है। फिर इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, पहले हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज कर रहा है, यानी ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो है ऑप्शन डी, N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक। N2 प्लस क्या है, हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो गया है, पहले तो N2 क्या था, डायमैग्नेटिक था, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है, यानी ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।